इंसानों की पैदाइश से हजारों साल कबल का ज़माना, जब आसमानों में खुदा के एक मुकर्रब और चहीते बंदे की शोहरत आम थी। फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताद जिसे अल्लाह ने बुलंद मकाम बख्शा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदा से बगावत कर दी और दरबार इलाही से धुतकार दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल आसमानों पर दो किस्म के मखलूक रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए थे, जिसे मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे और इनके यहाँ ना औरतें होती थी और ना ही उनकी नस्ल चलती थी। दूसरी मखलूक नारी यानी जिन्नात थे, जो आग से पैदा किए गए हैं। उनकी औरतें भी होती थीं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती थी। खुदा ने उन्हें अपनी हम्द व सताइश करने के लिए बनाया था। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो इस मकसद के लिए बनाए गए ताकि अपने खालिक व मालिक को जाने, इससे शादमान हो, हमेशा तक उसकी खिदमत और इबादत करें। एक मुसलमान के ईमान बिल गैब का तकाजा है कि वो इन तमाम मखलूक़ात के बारे में जो कुछ कुरान और हदीस से साबित है उस पर बिला किसी कमी व बेशी और शक के ईमान लाए। उन्हीं मखलूक में एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अजीज़। उसे अल्लाह ने दहकते हुए आग के शोलों से पैदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 144,000 साल पहले समूम जिन्नात की पैदाइश हुई। ये जिन्नात का बाबाए आदम था। समूम जिन को ज़मीन पर भेज दिया गया, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद ज़मीन पर उसे अपनी नस्ल की जिन मुखालिफ मिली, जिससे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद में उसकी औलादें हुईं। इब्तदा में तो ये कौम जिन्नात अल्लाह के फर्मा बरदार और इताअत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश और नाफरमान हो गए। जब उनकी बदआमालियों की हद पार हो गई तो कसीर तादाद में जिन्नात ने मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बाकी बच गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। उन्हीं जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जिन चलीपा था। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। चलीपा निहायत ही कद आवर और बहादुर जिन था। उसकी बीवी का नाम तबलीस था, जिसका चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। वो अपने शौहर की तरह दिलेर और ताकतवर जिन थी। उसकी तमाम कौम पर उसने अपनी धाक बैठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा का एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील में अपने माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थी, यानी वो निहायत ही सरकश, मक्कार, बहादुर और ताकतवर था। रिवायतों के मुताबिक कौम जिन्नात को दुनिया में बसाया गया और ये हज़रत आदम की पैदाइश से 50,000 साल कबल का ज़माना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से ज़मीन लर्जा उठी तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और उन सरकश जिन्नात को मार फेंको। लिहाजा इस कायनात में पहली खूनरेज़ जंग हुई। जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीस ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नातों पर इस तरह पड़ता कि वो अश खाकर गिर पड़ते। इसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौम जिन्नात के सरकश जिन्नों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में शहज़ादा अज़ाज़ील भी था। फरिश्ते जब उसे बारगाह इलाही में लाए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचा फरिश्तों ने अज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। इबादत, रियाज़त के तरीके और आदाब सिखाए गए। इस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सबसे चहीता, इबादत गुजार, रियाज़त करने वाला और जाहिद बंदा था, जिसमें उसका कोई सानी न था। हिकमत और दानिशवरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपनी इबादत और रियाज़त की वजह से इस दर्जे तक पहुँच चुका था कि उसे फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे।
हज़रत काब बिन अहबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का ख़जानची था, 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को वाज सुनाता रहा। जिस मिंबर पर बैठकर अज़ाज़ील फरिश्तों को दर्स दिया करता था, उसी मिंबर के नीचे हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठकर उसकी दर्स व तदरीस सुना करते थे। लेकिन अल्लाह को बखूबी आगाही थी कि ये असल में लईन है और एक मुअय्यन मुद्दत के बाद जलील होगा और अपने अंजाम से गाफिल इस अज़ाज़ील का खात्मा कुफ्र के हालत में होगा। लिहाजा एक रोज़ अज़ाज़ील ने लूहे महफूज को देखा कि उसमें एक इबारत तहरीर की गई है जिसके अल्फाज थे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को पढ़ते ही अज़ाज़ील गालिबन 2000 साल तक रोता रहा और बारगाह इलाही में हाजिर होकर दरियाफ्त करने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान रजीम कौन होगा जिससे पनाह मांगी जाएगी। अल्लाह ने अर्ज़ किया, हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा मगर एक हुक्म ना मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अज़ाज़ील ने ख्वाहिश की कि मैं उस मलऊन को देखना चाहता हूँ, जिस पर अल्लाह की जानिब से अर्ज़ किया गया कि तू जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील हर लम्हे इस सोच में गमगीन रहता कि आखिर वो मलऊन कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मज़ीद इबादत और तौबा में मसरूफ़ रहने लगा, यहाँ तक कि हज़ारों साल बीत गए। जब एक रोज़ अज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम के पुतले को अपने दस्त कुदरत से पैदा फरमाया और ये बग़ैर रूह के 40 साल तक इसी हालत में पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज़्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठेक